बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी बात का जिक्र नहीं किया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वो तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होनी चालू हो जाती। वो इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो दूसरे गांव चले जाते। वो ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कोई उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वो जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो चाइना में फेमस होते चले गए, 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चाइना के लोग उनका बहुत सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन सिर्फ एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वो विशेष तौर पर किसी पर नहीं हंसते थे। वो सिर्फ हंसते थे कि जैसे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक मजाक समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वो सिर्फ हंसते रहते। ऐसे उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था कि जब उन तीनों में से एक की मृत्यु होगी तो बाकी के 2 जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने इन तीनों को कभी रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन 2 भिक्षु तीसरे की लाश के पास जाकर खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। वो भी ऐसी हंसी जैसे उन्होंने भी आज तक इससे पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये आपका साथी था और उसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इसने पहले मर के हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम साथ हंसे, एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद उठाया। इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका भला और हो ही क्या सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पे लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि ये 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चाइना में प्रथा थी कि जब एक आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन उस भिक्षु ने अपने साथियों को उसके कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती थी। मैंने कोई धूल जमा ही नहीं की। हंसी हमेशा जवान और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर को आग लगाई गई, गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ चीनी पटाखे को छुपा कर रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गया। और ये देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। ये देखकर बचे 2 भिक्षुओं ने कहा कि चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने एक बार फिर हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पे पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही कई और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।